यहाँ की ना कुछ और चीज़ें भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ की ज़मीन है ना एकदम लाल है। अगर आप देखोगे ना एकदम रेड ज़मीन है। इसका जियोलॉजिकल और साइंटिफिकली अगर हम कारण देखें ना तो ये ज़मीन है ना किसी वक्त यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले बहुत ही तपी है। बहुत टाइम तक ये गर्म हुई है। डायरेक्टली गर्म नहीं, इनडायरेक्टली गर्म। जैसे कि अगर डायरेक्टली गर्म होगा तो काली हो जाएगी ज़मीन, इनडायरेक्टली गर्म हुआ है। जैसे कि हम लोग भट्ठी में ईंट को तपाते हैं ना तो कैसे कलर रेड हो जाता है, तो ये इस तरह से है। क्योंकि है ना ये पत्थर के अंदर, मिट्टी के अंदर एक टाइप की बैक्टीरिया आती है जिसको बोलते एक्सटेंथिन बोलते हैं। जब वो बैक्टीरिया गर्म होने की वजह से मर जाती है ना तो पीछे एक कलर छोड़ के जाती है उसको, जिसकी वजह से लाल हो जाता है पूरा। तो ये चीज़ है ना आप लोगों ने घरों में भी देखी होगी। जब हम लोग अगर क्रैब्स को और श्रिम्प को या लॉबस्टर को हम लोग उबालते हैं ना और वो बैक्टीरिया उस पर पूरी तरह से चिपक गई होती है, और जब हम उनको उबालते हैं उनके सेल में घुस जाती है, उनकी सेल से बन जाती है। और जब हम उन चीज़ों को उबालते हैं ना तो वो रेड कलर हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया होती है जो मर जाती है तो उसके पीछे वो कलर छोड़ के जाती है। तो ये बैक्टीरिया को बोलते हैं एक्सटेंथिन। अगर आप देख रहे हो ना तो ये पूरी ज़मीन रेड है। ये लोग ये घर बनाते हैं ना, घर ये पत्थर भी देखो पूरा ये रेड है। ये इसी पत्थर में से पहाड़ को काटते हैं, पहाड़ को काटते हैं, उसमें से ईंट बनाते, ईंट की शेप काटते हैं और उसमें से ये लोग घर बनाते पूरा। देख रहे हो ये ऐसा पत्थर है, लाल पत्थर है। अच्छा ये पूरा ये झाड़ पे झाड़ उगा हुआ है, देख रहे हैं। वेल है, काली मिरी है। जो ये लाल मिट्टी के जो पत्थर होते हैं ना बहुत अच्छे होते, बहुत हेवी होते, मजबूत भी होते। इनमें एयर गैप्स भी होते, जिससे है ना घर के अंदर का टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। एक ही टेम्परेचर रहेगा, बाहर गर्मी हो या ठंडी हो। अगर बाहर ठंडी है तो अंदर एक ही टेम्परेचर रहेगा, तुमको अंदर लगेगा गर्म है। और बाहर गर्मी होगी ना तो अंदर एक ही टेम्परेचर होगा, सिंपल टेम्परेचर, जिससे तुमको लगेगा कि अंदर ठंडा है। अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये यहाँ पर पूरा ये जंगल है। मैं जंगल में घूम रहा हूँ इस वक्त। जंगल है देखिए। अभी मैं फ़िलहाल जंगल में हूँ। यहाँ पे नीचे ये पहाड़ी का जंगल है, वो नीचे देख रहे होंगे ना, वो पहाड़ नीचे है, पूरा नीचे पहाड़ जा रहा है। पहाड़ पे हूँ। पपैये, कच्चे पपैये उतार रही है। यहाँ की मिट्टी का ये राज है हकीकत में। यहाँ इसलिए वो बैक्टीरिया की वजह से ना मिट्टी क्या है बहुत पोषक तत्व वाली हो जाती है, जिससे झाड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर हर जगह आपको झाड़ ही झाड़ दिखेंगे, मिट्टी तो कम ही दिखेगी, ज़मीन तो कम ही दिखेगी। आप देखो झाड़ ही झाड़ होगा। हर जगह ग्रीन एकदम नेचुरली प्लेस है, अच्छा है। हाँ, दिल को आँखों को ठंडक मिलती है यार, ग्रीन देख के। 7 दिन में तो है ना एकदम आँखें ठंडी करके फिर घर पे जाऊंगा। जिसको नेचर का शौक है ना, जिसको कुदरत का, नेचर का बहुत शौक है ना, उसके लिए परफेक्ट जगह है। जो नेचुरली रहना चाहते हैं या नेचर को एक बार देखना चाहते, उसके लिए बहुत परफेक्ट जगह है।
इस तरह से हम लोग पहाड़ों में घूम रहे, लग रहा है। यहाँ पे इस तरह से स्टेयर्स बनाए हुए हैं। नेचुरली कूलिंग एरिया है, ठंडा रहता है। ये पत्थर देखो, ये पहाड़ के पत्थर है, ये पूरा इसको काटा है। ओके, हम लोग अभी इसके बीच में खड़े हुए, जगह एकदम ठंडी जगह है। अभी थोड़ा सा इस तरफ में जाऊंगा ना तो इधर गर्मी है, मगर ये पत्थरों के बीच में खड़े रहते हैं ना तो एकदम ठंडी ठंडी लग रही है, एकदम ठंडा फील हो रहा है। नेचुरली एकदम। इन पत्थरों की ना खुशबू भी आ रही है, पत्थरों से खुशबू आ रही है अलग तरह की। ऐसा ये पहाड़ों पे लोग रहते हैं, इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई होती है आने जाने के लिए। अभी रात को बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, एकदम पत्ते पत्ते आ गए, जैसे रात को पानी जा रहा था बहुत, देख रहे होंगे। ओह, पाइनएप्पल है, ये पाइनएप्पल का ट्री, कलर देखो। जैक फ्रूट के भी झाड़ इधर बहुत होते हैं। जैक फ्रूट डायरेक्टली फ्रूट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, पर उससे जो वेराइटीज़ बनाते हैं ये लोग, जैसे कि फ्रूट शेक है या आइसक्रीम है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जैक फ्रूट का, क्योंकि कुछ चीज़ों में थोड़ा स्वीट एडिट करते तो उससे काफ़ी टेस्ट आता है जैक फ्रूट का। ये हिंदूज टेम्पल इधर इस तरह से होते। इसके बीच में हम लोग चलते हुए जा रहे हैं ना, ये पत्थरों के वजह से ना यहाँ पर बीच में एकदम ठंडी है, एकदम ठंडक फील हो रही है। बाकी हम अगर बाहर अगर जंगल में है ना ऊपर की तरफ तो गर्म है, पसीना हो रहा है, मगर यहाँ पे एकदम ठंडा फील हो रहा है। पत्थर एकदम ठंडे, मैंने जैसे कि बताया था ना आप लोगों कि ये पत्थर है ना एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को ठंडा फील हो रहा है एकदम। देसी टर्मरिक बॉईल करके ये किधर से इधर से लेके आता है कि इधर ही लोग जमीन में उगते हैं? टर्मरिक ये लोग जमीन में उगता है इधर ही है, बॉईल करके। अच्छा, बॉईल किया हुआ है। और ये काली मिरी इधर ही जो मैंने आप लोगों को वेल दिखाया था ना, वो पेपर काली मिरी उसमें से ही है। सब मसाले लोग अपने अपने घरों में से ही मिल जाते हैं, दुकानों से ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा ग्राउंड है, ये टाइम पास एरिया। ये प्लेइंग एरिया इन लोग का टाइम पास एरिया है, क्योंकि पहाड़ है, छोटे छोटे एरिया होते हैं, पहाड़ है इसलिए पहाड़ तो स्लोप होता है, इधर ग्राउंड नहीं मिलेगा, नीचे की तरफ ग्राउंड मिलेगा, इसलिए इस तरह से ये लोग पहाड़ को कट करके ये पहाड़ को कट करके एक फ्लैट एरिया बनाते हैं वहाँ पर प्लेइंग के लिए। ये देखो, ये मिट्टी है, ये है ना, ये मिट्टी है, जली हुई मिट्टी है सब। इस तरह से ये लोग कट करते पहाड़ों को, और फिर इस तरह से ये लोग पत्थर ईंटें बनाते, उसमें से ही घर बनते। तो ये चीज़ होती है। तो ये ईंट महंगी भी बहुत मिलती है। आई थिंक एक ईंट कितने का होगा? एक ईंट 45-46 अप्रोक्सीमेटली इतने का ईंट पड़ता है एक। तो जो पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए अच्छा है, बाकी जो नीचे के साइड रहते हैं उनको ही खरीदने पड़ते। देखो पूरा ये लोग का बाउंड्री और सब ये ईंटों से बनता है, ये पुरानी ईंटों से बनता है।
ये अभी नई बाउंड्री बन रही। ये कोडियाँ हैं दरिया में से जो मिलती है ना, पहले के ज़माने में यहाँ पर केरला में इसको पाउडर करके शक्कर में मिला के और उसको सीमेंट की जगह पे वो भरा जाता था। इसके अवशेष अभी तक यहाँ से निकलते थे वो ज़मीन में से। ये पुरानी ट्रिक थी। अब हम लोग जहाँ पर ये सीमेंट को भरते ना, पहले इस तरह से इनको पीस के, कोडियों को पीस के उसमें शक्कर डालते थे ताकि वो ठोस हो जाए और उनसे घर बनाया जाता था। चढ़ के ना सांस फूलने लगती है। हैबिट नहीं है ना, पहाड़ पे चढ़ने का हैबिट नहीं है ना। इसमें से दारू बनता है? नहीं, ये अभी तैयार नहीं हुआ। मतलब बहुत छोटा है ऐसा? हाँ। अभी बच्चा इतना ही बड़ा झाड़, इतना बड़ा झाड़ बच्चा है तो मतलब इतना होगा झाड़ तो उसमें से फिर बनता है लिक्कर, दारू। अरे पीनी है किसी को दारू? कच्चा पपैया, ये मिर्चियाँ, ये सब है ना यहाँ पर ही मिल जाता है झाड़ों में से और उससे ये लोग खाना बनाते हैं। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये है ना ये एलजे है, एलजे। इसको साइंटिफिकली एलगे बोलते हैं, एलगे। ये घास है ना, ये घास ये बहुत स्पेशल घास होती है। देख रहे होगा ग्रीन कलर की घास जमी हुई है। ये क्या होता है पता है? अगर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए ना ऑक्सीजन की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले डेंसिटी के हिसाब से ये चीज़ होती है। साइंटिस्ट लोग हैं ना इसको बहुत पसंद करते हैं। अगर ये लोगों को है ना नेचुरली ऑक्सीजन का अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है या किसी और प्लानिटरी सिस्टम पे झाड़ों को उगाना है या ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना है, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट चीज़ है। इसको एल्गे बोलते हैं, एल्गे। ये घास की कैसी प्रजाति है, घास की प्रजाति है जो इस तरह से उगती है।